प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम गद्यांश तथा पद्यांश आधारित प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। इससे पहले हमने आपके लिए एमसीक्यू को सॉल्व कर दिया है। जो भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे उसके वीडियोस बना दिए गए हैं और वो वीडियो आपको प्रतिदिन जो है 6:30 से 6:45 के बीच में देखने को मिलेंगे। और ये जो प्रश्न श्रृंखला है ये आपको 7:15 से 7:30 के बीच में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। और आपकी इसी तरह से अगला जो वीडियो आएगा, संस्कृत जो गद्यांश होते हैं उसका हिंदी अनुवाद आधारित प्रश्न आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट श्रृंखला होगी जिसमें आपके कवि परिचय या लेखक परिचय जो दिया जाता है, जीवन परिचय पूछा जाएगा, साथ ही साथ उसमें आपका वहाँ पे एक रचना का नाम भी देना होगा, उस आधारित प्रश्न हम देखेंगे। और उसके बाद में रोला छंद अलंकार संबंधी प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। तो हर वीडियो अपने आप में एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके आएगा। तो सभी वीडियोस को देखने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें और अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर कर दें और साथ में बैठ करके इसको अवश्य देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। पहला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को देख करके इसके आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। गद्यांश आपके सामने है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। इस तरह से ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ में कोई भी आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप खुद पढ़ेंगे और सीखेंगे और याद भी करेंगे। तो ये पैराग्राफ है। इसमें अंडरलाइन वाले देख रहे हैं आप, ये अंडरलाइन है, इसका भी हम व्याख्या करेंगे। तो सब चीज़ें हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके सामने पहला जो अंश है आपके सामने आ चुका है। और इस अंश का जो है हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्या क्या बनते हैं यहाँ से। तो यहाँ पूछा गया है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किस रूपों में प्रकट करते हैं। तो इस तरह से 5 प्रश्न आएंगे आपका। अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे ही, मात्र यूट्यूब के एकमात्र यही चैनल है जहाँ पर सारे मॉडल पेपर्स विद सॉल्यूशन और लिखित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो उनको देख लेना, क्योंकि बोर्ड ने भी दिशा निर्देश आपके लिए जारी किए थे कि उन प्रश्नों को देखना अनिवार्य है। आपको बोला गया है, बहुत सारे चैनलों ने वीडियोस भी बनाए थे। और आपको ये भी पता है कि आपको वार्षिक परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किए हैं अपने वेबसाइट पे, और उन्होंने आपको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि आप उनको अवश्य एक बार सॉल्व करें। तो इस तरह के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड के पेपर, मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उनके अंदर। तो यहाँ पे 5 प्रश्न आपको गद्यांश आधारित पूछे जाएंगे और उनके उत्तर आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पर सारे के सारे 5 प्रश्न आप देख सकते हैं। एक बार इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और पढ़ लें, और उसके बाद जो है इसके उत्तरों को देख सकते हैं आप। क पोर्शन का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद ख पार्ट का उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद ग पार्ट में आपको शब्द का अर्थ बताना है, जिसमें आपको पूछा गया है वही आंसर आपको लिखने हैं। इसके बाद जो है घ पार्ट में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ इस तरह से आपको करनी होगी। इसके बाद आपका ड पार्ट में जो है पूछा गया, राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इस पाठ के लेखक है। तो इस तरह से पहला गद्यांश आंसर सहित समाप्त होता है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट गद्यांश हमने लिया है वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है। और इसमें भी फिर से 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पर पांचों प्रश्न को देखते हैं। आपने गद्यांश देख लिया होगा और वीडियो को पॉज करके आपको जिसको भी पढ़ना है वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से पहले इसको पढ़िए। इसके बाद आइए इसके प्रश्नों की बात करते हैं। तो यहाँ पे 5 प्रश्न जो है इस गद्यांश से पूछे गए हैं और इन पांचों प्रश्नों के उत्तर हम देने वाले हैं। तो यहाँ पर ये पांचों प्रश्न आपने देख लिए होंगे और इनके उत्तर कुछ इस तरह से आपके होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इनके उत्तर को। तो इस तरह से ये उत्तर आपको लिखने हैं और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और साथ ही साथ जो है ये आपका गद्यांश कहाँ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, ये भी आपको बताना था। तो पांचवा प्रश्न जो है इससे संबंधित होगा आपका। अगला जो प्रश्न है हमने लिया है आपका पद्यांश आधारित। ध्यान रखना है, गद्यांश और पद्यांश आधारित दोनों ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और उनमें से आपको उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पर जो है आपका फिर से ये आधारित प्रश्न है और जिसमें पद्यांश दिया गया है। तो इस पद्यांश को आप देख सकते हैं कि ये पद्यांश यहाँ से शुरू होता है और ये पद्यांश यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ से पद्यांश शुरू होकर के यहाँ तक खत्म होता है। इसमें रेखांकित अंश भी आपको दिया गया है, इसकी भी आपको जो है व्याख्या करनी होगी। तो चलिए हम बात करते हैं इसके प्रश्नों के। और आपके लिए जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसकी सीरीज हमने बना दी है, तो उसको अवश्य एक बार देख लेना। वहाँ से प्रश्न आएंगे क्योंकि बोर्ड वहीं से प्रश्न बनाता है। मैंने वो सारे वीडियोस अलग अलग बनाए हैं, कहानी का अलग वीडियो बना दिया है, आपके उपन्यास के अलग वीडियो बना दिए हैं, इसी तरह से आपके जीवनी के अलग वीडियो बना दिए हैं। आपका हर चीज़ का वीडियो मैंने अलग बना दिया है और सभी विषय के वीडियोस जो है समय अनुसार शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में आते रहेंगे प्रतिदिन।
तो यहाँ पर जो है आपको 5 प्रश्न जो है इस गद्यांश पद्यांश से आपको बताने हैं और ये 5 प्रश्न ये हैं और इसके उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर, उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका ये है और तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया शब्द का अर्थ और उसके बाद में चौथा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या और उसके बाद में पांचवा प्रश्न पूछा गया आपसे कि पद्यांश कहाँ से लिया गया है और जो है इसके कवि का नाम क्या है। ठीक है, तो ये होता है आपका सॉल्यूशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट सीरीज है वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा और इस तरह के आपको जो सीरीज है बहुत ही मुश्किल कहीं पर आपको देखने को मिलेगी। तो प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न से पूछे जाए इस पद्यांश से आपको 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये 5 प्रश्न निम्न हैं। ये रहे आपके ये 5 प्रश्न और इनके उत्तर आपको मैं बताने वाला हूँ नीचे की तरफ। तो ये रहा इसके उत्तरों का श्रृंखला। वीडियो को आराम से शांति से पॉज़ करें और सभी आंसर्स को देख लें। यहाँ पे क पार्ट का आंसर आपके सामने है, फिर ख पार्ट में जो पूछा गया उसका आंसर है। इसके बाद ग पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आप यहाँ पे देख रहे हैं और घ पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया और ड पार्ट में पूछा गया उसके आंसर यहाँ पर है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। यहाँ पर फिर से आपको एक गद्यांश आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये गद्यांश जितने भी पद्यांश यहाँ पे दिए जा रहे हैं इनको देख लीजिए कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अवश्य पढ़ें। तो यहाँ पर जो है ये आपका पद्यांश है, इसमें रेखांकित अंश भी आप देख पा रहे हैं और इस रेखांकित अंश के हिसाब से इसमें प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अभी इसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं आपके सामने हैं। ये 5 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और इन पांचों प्रश्नों के उत्तर नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें से आप 3 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर सीधे सीधे देख सकते हैं और इसके बाद जो है रेखांकित अंश की व्याख्या के साथ पांचवा प्रश्न नीचे उत्तर के साथ उपलब्ध है, जो इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है और ये जो गद्यांश आपने देखा ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका फिर से हमने एक गद्यांश दिया है आपके लिए और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद फिर आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपका अंडरलाइन जो है इसको आपको अंश की व्याख्या भी करनी है। तो यहाँ पर चलते हैं, अब इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी बात करते हैं। इस गद्यांश से जो ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर आपको देने हैं और इन पांचों प्रश्नों के उत्तर नीचे मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये रहा आपके उत्तरों की श्रृंखला, जिसमें आपका क पार्ट का उत्तर, ख पार्ट और ग पार्ट के उत्तर और घ पार्ट के उत्तर एक साथ आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे और ड पार्ट का उत्तर भी आपके सामने है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? अशोक के फूल शीर्षक से लिया गया है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके लेखक हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जहाँ पे आपको पद दिया गया है यानी कविता का एक अंश दिया गया है। इस अंश को पढ़ने के बाद में आपको 5 प्रश्नों के उत्तर फिर से देने होंगे। तो यहाँ पे 5 प्रश्न कौन से रहेंगे इस अंश से जुड़े हुए? तो ये रहे वो 5 प्रश्न जो इस अंश से पूछे गए हैं और इसके बाद जो है आपका इसका उत्तर मैं बताने वाला हूं। तो ये रहा इनका उत्तर, जो क ख ग घ आप देख रहे हैं, इन सभी का उत्तर आपके सामने है और यहाँ पर रेखांकित अंश जो है उसकी व्याख्या सहित आपको जो है बता देना है अंतिम प्रश्न में कि ये पद्यांश का शीर्षक क्या है। तो पवन दूती का है और साथ ही साथ ये हरिओद का है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर से हमने पद्यांश दिया है आपको और इसमें भी अंडरलाइन आप देख सकते हैं और इसके बाद जो है इसमें से संबंधित प्रश्न जो है 5 पूछे गए हैं और इन पांचों प्रश्नों के उत्तर जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ 5 प्रश्न के उत्तर किस तरह से हैं? तो इस तरह से हैं आपके पांचों प्रश्न के उत्तर। क ख और ग आपके स्क्रीन पर है। इसके बाद में घ पार्ट ये रहा और ड पार्ट ये रहा। ये सुमित्रा नंद पंत द्वारा रचित है और बापू के प्रति जो है इसका शीर्षक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो लिया गया है आपका गद्यांश आधारित है, जिसमें आपका राष्ट्र का तीसरा अंग। आपको समझ में आ चुका होगा कि ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है। अब यहाँ पर जो है इससे प्रश्न जो पूछे गए हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न 5 क ख ग घ और अंगा, ये सारे प्रश्न हैं आपके और इन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं नीचे की तरफ। तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। पहले प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद दूसरा प्रश्न का उत्तर ये है आपका, तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है और चौथे प्रश्न का उत्तर और पांचवें प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चौथे प्रश्न का उत्तर है पूरा और इसके बाद ये पांचवें प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है इसमें भाषा की साधारण इकाई शब्द है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। और यहाँ पर जो है इसके प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं कि इस गद्यांश से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो ये रहे वो 5 प्रश्न जो इस गद्यांश से लिए गए हैं और यहाँ पर इन गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर भी हम देंगे आपको। तो ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर आपका ये है, दूसरे प्रश्न का उत्तर आप देख पा रहे हैं और तीसरे प्रश्न का उत्तर फिर से आपके सामने है।
इसके बाद चौथा और पांचवें प्रश्न का उत्तर ये रहा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पूरा का पूरा सीरीज जो है आपका गद्यांश और पद्यांश आधारित ही है। इसी तरह से हर सीरीज जो है एक विशेष प्रश्न को लेकर के बनाया जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, गद्यांश या पद्यांश से आधारित जो भी प्रश्न बनेंगे उनके उत्तर यहाँ पे आपके सामने हैं। तो यहाँ फिर से आपको पद्यांश देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 3 प्रश्न आपके सामने हैं, क, ख और ग, और बाकी 2 प्रश्न जो है इससे पूछे गए हैं, ये रहे। तो कुल मिला के 5 प्रश्न जो है इस गद्यांश से पूछे गए हैं और सबसे आगे इसके उत्तर। तो ये रहे इसके उत्तर। पहला उत्तर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसके बाद दूसरा उत्तर है आपके सामने, तीसरा उत्तर ये रहा और इसके बाद में आपके बाकी के उत्तर ये रहे। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका ये रहा, जिसमें सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दें फेंक। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस तरह का ये आपको गद्यांश दिया गया है और इसके संबंधित प्रश्न जो है ये रहे आपके 5 प्रश्न। और इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आप नीचे आ जाइए और यहाँ पर देखिए आपका पहला उत्तर ये रहा। इसके बाद दूसरा उत्तर आपको दे दिया है हमने, तीसरा उत्तर और चौथा उत्तर आपके स्क्रीन के बिल्कुल सामने है, फ्रंट में है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो अंतिम प्रश्न है उसका उत्तर ये रहा नीचे की तरफ। इसके बाद आते हैं हम अगले अंश की तरफ, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न जिसमें आपको गद्यांश आधारित है और ये रहा आपका पूरा का पूरा प्रश्न। और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की बात करें तो आपका क पार्ट है, फिर ख पार्ट है, ग पार्ट है, ड पार्ट है, ये सारे के सारे 5 प्रश्न हैं और इनके उत्तर इस तरह से आपको लिखने हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ये पहला उत्तर है, उसके बाद दूसरा उत्तर इस तरह से है, तीसरा उत्तर, उसके बाद चौथा और पांचवा उत्तर जो है आपको दिए जा रहे हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पढ़ते जाना है और सीखते जाना है और बढ़िया तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का उत्तर फिर हम आप बात करेंगे इसमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो इसके प्रश्न जो है आप 5 यहाँ पे देख सकते हैं, ये 5 प्रश्न हैं और इनके उत्तरों की श्रृंखला यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले पार्ट का उत्तर ये रहा, दूसरे पार्ट का उत्तर आपके सामने लिखे हुए मिलेंगे बिल्कुल, और सारे के सारे उत्तर आपको सही तरीके से और शुद्ध शब्दों में और सावधानी से याद करने वाले मिलेंगे, जिसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर है आपका पद्यांश। इस पद्यांश से फिर से आपको 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और ये 5 प्रश्न कुछ इस तरह से हैं। अब इन प्रश्नों को उत्तर हमें देने हैं। तो ये रहा आपके प्रश्नों के उत्तर, जिनका उत्तर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन। तो ये है आपके पहले उत्तर, दूसरा उत्तर, फिर तीसरा उत्तर और ये चौथा उत्तर, और उसके बाद ये 5वां प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है आपका सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। तो इसमें देखिए आपकी जो है ध्यान रखना है कि सेम पैराग्राफ हो सकता है लेकिन आपकी अंडरलाइन चेंज हो सकती है। देखिए यहाँ पर ये हमने पैराग्राफ पहले ही देखा है लेकिन उसमें अंडरलाइन दूसरी जगह थी और यहाँ पे अंडरलाइन दूसरी जगह है, तो पैराग्राफ में अंडरलाइन कहीं भी चेंज हो सकता है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से पेपर को बेहतरीन कर सकते हैं। यहाँ पर क से लेकर ड तक यानी 5 पार्ट क्वेश्चन हैं आपके और इन सभी के उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। पहले पार्ट का उत्तर ये है, इसके बाद ख पार्ट का उत्तर ये है और इसके बाद ग पार्ट और घ पार्ट का उत्तर आप देख सकते हैं। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं और इसके बाद में ड पार्ट का उत्तर ये है। इसके बाद आते हैं आपके अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिए गया पद्यांश गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देने हैं और जो रेखांकित अंश है इसकी हमें व्याख्या भी करनी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ से जो प्रश्न है ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इन पांचों प्रश्नों के उत्तर इस तरह से हैं। पहला प्रश्न का उत्तर आपका ये है, दूसरा और तीसरा, और फिर इसके बाद में चौथा रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है और उसके बाद 5वां अंश जो है इसमें पूछा गया है आपका लेखक कौन है और किस शीर्षक से ये लिया गया है। इसके बाद जो है आपका प्रश्न, इसमें आपका प्रश्न जो है ये इस तरह से है और यहाँ पर जो पूछे गए प्रश्न हैं वो कुछ इस तरह से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या तक के उत्तर आप यहाँ पर देख पाएंगे और इसके बाद जो है चौथा और 5वां अंश जो है उत्तर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके पद्यांश आधारित प्रश्नों के ऊपर। तो यहाँ पर फिर से आपका पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर ये 5 प्रश्न हैं और इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आपके सामने ये रहा। पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या तक और इसके बाद चौथा और 5वें अंश का जो उत्तर है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है, मैं कब कहता हूँ।
इससे आपके 5 प्रश्न ये पूछे गए हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं और इसके उत्तर हम बात करेंगे नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये रहा पहले अंश का जो उत्तर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है उसके उत्तर कुछ इस तरह से लिखने हैं आपको, और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या अगर आपको लिखनी पड़े तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, और उसके बाद में आपको बता देना है कि पद्यांश कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक या कवि कौन हैं। इसके बाद में दिया गया फिर से गद्यांश है आपके सामने, और ये रहा आपका गद्यांश, और इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये गद्यांश है और यहाँ पर संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं इससे, ये रहे वो 5 प्रश्न जो इससे संबंधित हैं। और इन संबंधित प्रश्नों के बाद में इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये रहे इनके उत्तर आपके सामने, और इन उत्तरों को आप ध्यान से देखें और समझें ध्यान से पैसेज को, पैराग्राफ को। आपका रेखांकित अंश कभी भी चेंज किया जा सकता है। किसी भी प्रश्न, किसी भी गद्यांश में रेखांकित अंश चेंज किया जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपके गद्यांश सेम ज़्यादातर रहते हैं लेकिन रेखांकित अंश जो है चेंज किया जाता है। और यहाँ पर जो है आपका प्रश्न है, और इस प्रश्न के जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इसके हम उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर है आपका ये प्रश्न, यानी कि ये गद्यांश, और इस गद्यांश के जो हैं पूछे गए ये 5 प्रश्न, और इन पाँचों प्रश्नों के उत्तर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रहा आपका उत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने करा दिया है, मॉडल पेपर हमने आपको दे दिया है, सब कुछ हमारे चैनल पे आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया है बिना किसी देरी के, और आप उन सभी को पढ़ करके अपने स्कोर को और बेहतरीन बना सकते हैं। जितनी आपने तैयारी करी है वो तो बेहतरीन है ही, और भी आप तैयारी अपनी बेहतर कर सकते हैं। तो ये रहे आपके सभी के सभी उत्तर। तो ये श्रृंखला जो है हम यहीं समाप्त करते हैं, और इस वीडियो में जो प्लेलिस्ट आ रही है उसके अंदर जा करके आप सारे IMP क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसको देख सकते हैं। और कोई भी समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को ज़रूर रेफ़र करें ताकि वो लोग भी पढ़ करके अपने स्कोर को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।